हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। तो चलिए आज के इस झारखंड जीके को फाइनली हम लोग प्रारंभ करते हैं। और बेसिकली ये झारखंड जीके जैसा कि अभी आप लोग का रिसेंट एग्जामिनेशन जो 1 to 5 के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं, उस बेस पर यहाँ पे सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। और फाइनली यदि हम लोग बात करते हैं तो शायद कल ही सीएम चंपई सोरेन के द्वारा फाइनली आप लोग का जो नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा उसका भी डेट आप लोगों की समझ में वो रिलीज कर दिया गया है। आई थिंक जहां तक लगता है 5 सितंबर वो डेट आप लोगों के लिए बताया गया है कि 5 सितंबर तक जो 15,000 टीजीटी 6 to 8 है उनका फाइनली नियुक्ति पत्र है जो कि वो सौंप दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आप जितने भी समय अभी आप लोग का बचा है, चूँकि अभी आप लोग का पेपर 1 के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो पेपर 2, 3, 4 अभी थोड़ा 1-2 दिन का भी यानी 1-2 नहीं यानी कि 1 सप्ताह का प्रॉपर अभी आप लोगों के पास समय है। 2-3 जुलाई से आप लोग के पेपर 2, 3, 4 के एग्जामिनेशन होंगे। तो जो भी 1 सप्ताह का समय है इसमें पूरा यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। बाकी चलिए आज के इस सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गुमला जिले में कितने उप विभाजन हैं? गुमला ज़िले में उप विभाजन की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, गुमला ज़िले में कुल उप विभाजन की संख्या कितनी है? 3। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम की यदि हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग का रांची में स्थित है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ही झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था, जो कि बिरसा मुंडा के 125वीं जयंती के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। बिरसा मुंडा की यदि हम लोग जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म खूंटी जिला में इनका जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, और 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुख के नाम से भी जाना जाता है? कुरुख, तो कुरुख के गोत्र से कौन सा जाना जाता है? उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है, किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? तो मुंडा दुरन की यदि हम लोग बात करते हैं, ये 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला, तो आबादी के माध्यम से सबसे बड़ा जिला वो है रांची जिला। झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? झारखंड को रेलगाड़ी से किस वर्ष जोड़ा गया था? 1908 ईस्वी से ही झारखंड आप लोग के रेलगाड़ी से जुड़ा हुआ देखने को मिला था। अगले प्रश्न के हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है कोराम्बे, और ये कोराम्बे है कहाँ? गुमला में। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था, तो झारखंड में पहला पावर स्टेशन ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो तिलैया में स्थापित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में शहरों की कुल संख्या है 152। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत है? धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत में धनबाद आता है। 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले से कितने ब्लॉक से की गई थी? तो ब्लॉक की संख्या यदि हम लोग बात करते हैं 2 ब्लॉक से की गई थी। इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई गई है? इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई गई है? तो वो रबी फसल है चना। क्या चीज़? चना। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? सरकार द्वारा वर्गीकृत औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो ये भी अथॉरिटी है। रांची औद्योगिक क्षेत्र ये भी है, बट यहाँ पे हम लोग जमशेदपुर बात करते हैं, ये जमशेदपुर वाला आप लोग का ऑथराइज्ड नहीं है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर में श्रावण के प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है?
तो श्रावण का जो प्रसिद्ध मेला है वो बैद्यनाथ मंदिर में मनाया जाता है और ये आप लोग का देवघर में। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला दक्षिण पूर्व कोने में झारखंड के अवस्थित है। किस जिला में JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? इसका उद्घाटन है वो 2013 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराय कहलाता है? संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराय कहलाता है? तो वो त्यौहार है किसानी का त्यौहार। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर है वो है 66.4%। 66.4%। यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दर है 76.84, महिलाओं की साक्षरता दर है 55.42। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला वो हमारा जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जहाँ पे साक्षरता दर 76.6 के अप्रोक्स है, रांची जिला में। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला वो है पाकुड़ जिला, जहां का 48.82% साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? तो झारखंड में जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा जिला है? वो लोहरदगा जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के सेंसेक्स के अनुसार झारखंड का जो कुल जनसंख्या वो है 3,29,88,134। और ये झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में 14th यानी कि 14 स्थान पे आता है, जो कि जनसंख्या यदि हम लोग बात करते हैं तो कितना है 2.72% पूरे भारत की जनसंख्या निवास करती है झारखंड में। सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है। सिंदरी में जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रख दिया गया है। झारखंड में विज्ञान शहर स्थापित है। विज्ञान शहर साइंस सिटी, तो साइंस सिटी कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये झारखंड के रांची जिला में स्थापित है। राजमहल की पहाड़ियाँ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना शामिल है। राजमहल की पहाड़ियों में इनमें से कौन सा झरना वहाँ पे शामिल है? तो वो झरना है मोतीझरा जलप्रपात। कौन सा? मोतीझरा जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात ये पश्चिमी सिंहभूम में, रजरप्पा जलप्रपात ये रामगढ़ में। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में खालिस्तान जनजाति है। राजमहल पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो वो जनजाति है शोरिया पहाड़ी जनजाति। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर तक। रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है? रॉक गार्डन, तो ये रॉक गार्डन भी आप लोग का रांची शहर में अवस्थित है। प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से होकर के गुजरती है? तो ग्रांड ट्रंक जो रोड है ये झारखंड की गिरिडीह जिला से होते हुए गुजरती है। गुमला जिला किस जिले से बना हुआ है? गुमला जिला किस जिले से अलग होकर के बना हुआ है? तो गुमला जिला रांची जिले से अलग होकर के बना हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनवाया गया था? तो सिमडेगा जिला। देखिए, गुमला जिला का निर्माण रांची जिले से अलग करके बनाया गया गुमला, और गुमला से अलग करके बनाया गया सिमडेगा जिला। झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला, तो वो कौन सा जिला है? वो है गुमला जिला। झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की यदि हम लोग यहाँ पे संख्या बात करते हैं तो झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है। भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? तो
25.7%। 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीले ने विद्रोह किया था? तो भोक्ता कबीले ने विद्रोह किया था। झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम क्या होता है? तो आदिवासी गांवों में हॉकर का कार्य क्या चीज़ होता है? हॉकर का कार्य होता है जानकारी को प्रचार देने के लिए। पलामू में कौन सा तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित है? पलामू में कौन सा तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होता है? तो वो तिल का तेल। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है मेसो प्रोजेक्ट। क्या चीज़ कहलाता है? मेसो प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, औंधी गीत को अवसर के शुभ अवसर पर गाया जाता है। तो औंधी गीत किस वक्त गाया जाता है? औंधी गीत ये हमारा शादियों की सीजन में गाया जाता है। टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किस से लौह अयस्क की आपूर्ति प्राप्त होती है? टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो नोवा मुंडी की खान से टिस्को की लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थ यात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं? पारसनाथ पहाड़ी ये बेसिकली आप लोग प्रसिद्ध है जैन धर्म के लिए। पारसनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है, 1365 मीटर 4480 फीट यहाँ की ऊंचाई है, जो कि गिरिडीह जिला में आप लोग का अवस्थित है। समेत शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं के नमन कानून को चुनौती दी थी? नमक कानून को चुनौती दी थी। तो महिला थी शैल बाला राय। कौन थी? शैल बाला राय।